हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे, मुझे पूरी आशा है। बस आपको मैं जनाने आया हूँ, आज जितने भी टोटल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बन रहे हैं बोर्ड पेपर में, उनको मैं जनाने आया हूँ। और टोटल में आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पक्का आपके दिमाग में जो है ये सवाल पूरा जम जाएगा यार। और मेरी एक तकलीफ और है, आप लोग मेरी वीडियो अगर ना देखे हो 2 मॉडल पेपर का, तो टोटल देख लो। आज मैं टोटल ट्रिग्नोमेट्री लाया हूँ और जितने भी लाया हूँ वो मॉडल पेपर का जबरदस्त 2025 का पेपर है। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले सवाल है 15 कॉट थीटा। क्या है? 15 कॉट थीटा। तब आपको निकालना क्या है? साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, सिंपल बात है यार। अब 15 कॉट थीटा प्लस साइन थीटा, तब साइन थीटा सेक थीटा निकालना है और इसके बराबर दिया है 8। सॉरी, तो मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल बात, आप लोग देखेंगे 15 कॉट थीटा, 15 कॉट थीटा है और बराबर क्या है? 8 है। अब कॉट थीटा को अगर मैं रोक लूं तो बेटा ये बताओ, मुझे 8/15 मिलेगा। अब 8/15 मतलब कॉट थीटा बराबर क्या देखा गया? लंब बटे आधार होता है। तो आधार बटे क्या होता है? आधार बटे होता है लंब। आधार बटे होता है लंब। तो एक मैं बिल्कुल एक आपको ट्रायंगल बनाऊंगा, ए बी सी। अच्छा ये बताओ, कॉट थीटा अगर ये मैं थीटा मान लो, तो थीटा के सामने की भुजा बेटा लंब होती है, ये सब लोग जानते हो। और 90 डिग्री के सामने की भुजा बेटा कर्ण होती है, ये भी जानते हो। तो मुझे बेटा चाहिए क्या? आधार है, आधार ये है, आधार 8 है और लंब तुम्हारा 15 है। तो बेटा इसको जब निकालोगे 8, 15, 17 में बताऊंगा, ट्रिपलेट बताऊंगा, लेकिन एक पहले जानो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 8, 15, 17 प्लस लंब स्क्वायर। बेटा ये बताओ, कर्ण आधार कितना दिया है? 8 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 15 का स्क्वायर। 8 × 64 और 15 15 के होता है 285, सॉरी 225। तो 15 250 जो 64 होता है 289 कि 289, 5 4 9 4 7 8 289। ये बताओ कर्ण, कर्ण को क्या माने हो? AC। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा, AC को रोक लोगे तो हो जाएगा √289। 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो यहाँ 17 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। अब मुझे निकालना क्या है? साइन थीटा और इंटू सेक थीटा। तो बेटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और देखो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा? 15 है और कर्ण कितना बेटा? 17 है। 15 बटे कितना हो जाएगा आंसर? 17। और सेक थीटा अगर देखोगे तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधा, मतलब सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधा। सब लोग जानते हो कर्ण कितना होता है? 17 और आधार कितना है बेटा? 8। तो 17/8 आंसर हो जाएगा। यही मेरा जो आंसर आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन। ऐसे टाइप के बन रहे हैं क्वेश्चन, तो जबरदस्त मेरे क्वेश्चन को नोट करो यार, बस ये जाओ। तो देखोगे यदि कोण ए कोण बी दो निम्न कोण है इस प्रकार है, आप देखोगे तो cos ए बराबर cos बी क्या हो? सिंपल बात है, इसमें कुछ नहीं काम है। अब ये बताओ बेटा, अगर ये बोला ए और बी दो निम्न, लेकिन अब जब तीसरा कोण बचेगा तो वो 90 तो होगा, राइट एंगल के सामने ही ना, तो यही मेरा कर्व होगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है। अब बोला गया यदि cos ए बराबर cos बी, अगर मैं दिया है, मान लो क्वेश्चन लगाना है ऐसे, अगर दिया है कोण ए व कोण बी, ये दो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, समझ में ना? एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अब इसमें अगर देखा गया तो कोण सी कितना हो जाएगा बेटा? अगर ये दो न्यून कोण है, हम 60 डिग्री मान लेते, ठीक है, तो ये 6 6 12 9 2 11 ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये 90 से कम और सॉरी 60 से कुछ भी होगा, तो बेटा 60 से कम या 90 से कम कुछ भी होगा वैल्यू, तो बेटा सबसे पहली बात ए बी दो न्यून कोण है, तो ये 90 कोण सी बराबर हो जाएगा 90। अगर कोण सी बराबर 90 डिग्री है तो सिंपल बात है, आप क्या कर सकते हो? दिया है तुम्हारे पास cos ए बराबर cos बी। अच्छा cos थीटा, अगर cos ए देखोगे तो ए के सामने की भुजा होगा। अच्छा cos ए बराबर आपका लंब हो जाएगा। अब आधार बटे, देखो आकाश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो बेटा आधार कितना है? AC। आधार AC है बेटा। अगर cos ए बोला गया तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा? AC और कर्ण तुम्हारा AB है। सिंपल बात है। और cos b बराबर अगर b यहां ले लोगे तो b ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो cos b बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें? BC है। मैं कह रहा हूं कि थीटा के सामने की वैल्यू लंब होती है, तो अगर b यहां बोला गया, cos b देखो cos b बोला गया, तो b ये सामने लंब हो जाएगा ये, तो बेटा BC बटा क्या हो जाएगा? AB। अगर AB से AB कैंसिल हो गया तो बेटा बचा हमारे पास क्या? AC बराबर BC। अब AC और BC अगर बोला गया, AC जो है BC के बराबर है, अब यही बोला गया तो कोण ये और कोण बी भी बराबर होगा। अगर AC भी लिख देना, अगर समान भुजाएं हैं, दोनों की क्या है? AC और BC समान भुजाएं हैं,
तो सिंपल बात है, अगर दोनों भुजाएं समान है तो एंगल भी समान होगा यार। तो AC के सामने क्या होगा तुम्हारा कोण A और BC में होगा तुम्हारा कोण B। ये दोनों आपस में समान है, भुजा बराबर कोण एंगल बराबर। तो इसी जैसे लगाना है और ज्यादा मुझे तकलीफ नहीं करने का, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो सवाल मेरे को, ठीक है। अगर सिंपल बात ये देखेंगे बेटा, अगर साइन 90 बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं बताना चाहता हूं कि अगर साइन 90 डिग्री बराबर आपका दिया है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरा बेटा ये बताओ, सिंपल बात है कि ये अगर tan 2 थीटा बराबर क्या दिया तुम्हारा 2 tan थीटा, सिंपल बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे बेटा मान निकालना है क्या, थीटा का तो निकालना है। अच्छा, अगर इनसे, अगर मान लो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड है, अगर इनके बीच हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, अगर कंपैरिजन कर दें बेटा, सबसे पहली बात, अगर दोनों के बीच हम कंपैरिजन कर दें तो ये चीज और ये चीज सेम लिखा है तो ये कट ही तो जाएगा। अगर बेटा ये कट गया, दोनों बराबर है, कंपैरिजन तुलना करोगे तो इनके बराबर साइन 90, ये दोनों सेम लिखा है देखो, तो ये बेटा हो जाएगा साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों हम अगर देखो तो कट ही जाएगा। तो साइन 90 की तुलना करोगे तो tan 2 थीटा के बराबर है। साइन 90 जो है tan 2 थीटा के बराबर, अगर इसके बराबर भी इसके बराबर है तो बेटा tan 2 थीटा अगर साइन 90 की वैल्यू देखो तो 1 होता है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि अगर देखा गया तो ये किसकी वैल्यू होती है tan में किसकी वैल्यू होती है 45। अगर ये बताओ tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। सिंपल बात है यार। अब ये बताओ 2 थीटा बराबर अगर मेरे पास 45 आ गया तो बेटा अगर थीटा को रोक लेंगे हम तो 45 बटे कितना हो जाएगा 2। मेरे भाइयों देखो, अगर 45 का आधा कितना होता है 22.5 होता है, तो सिंपल इसका आंसर 22.5 डिग्री आ जाएगा। 22.5 थीटा बराबर 22.5 मतलब 22.5 डिग्री आ जाएगा। यही मेरे क्वेश्चन नोट करो भैया, नोट करो बेटा। अगला देखोगे, अगर बेटा याद रखना थीटा बराबर मेरे पास 30 दिया है बेटा, सिंपल बात है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर तब मुझे निकालना है, तब मुझे प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, सिंपल बात है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे सिद्ध करना है cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, यही मुझे को सिद्ध करना है। सॉरी, यहां cos 2 थीटा है, ठीक है, इसी को सिद्ध करना है। तो बेटा मुझे सिद्ध करने के लिए मुझे LHS लेना पड़ेगा। तो LHS तुम्हारा cos थीटा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब ये बताओ बेटा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू तुम्हारी 30 दी है, तो cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी कि रूट 3 अपॉन 2 होती है, ठीक है। LHS आ गया। अब मुझे RHS लेना है यार। RHS में ये है, RHS यही तो है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, सिंपल बात है। तो सिंपल बात करने के लिए अगर ये देखा गया कि 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 30 है, तो ये बताओ बटे हाफ हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि cos 30 दूनी 60, 30 दूना क्या होता है 60, तो बेटा cos 60 हो जाएगा। अब cos 60 अपॉन 2, ये बताओ, सिंपल बात है कि 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू अगर देखो तो 1/2 होती है, और बटे कितना 2 होती है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, इनको अगर तिर्यक गुणा करोगे तो ये आपका बनेगा अंडर रूट में 2 एकम 2 और 1 एकम 1 और नीचे 2 एकम 2 और नीचे 2 दूनी सॉरी 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 1 कितना हो गया 3 और ये नीचे जाएगा 2 दूनी 4। ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, रूट में चला जाएगा, जिसका स्क्वायर बनेगा वो निकल जाएगा। तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल समझने के लिए बढ़िया जबरदस्त वीडियो है यार, आप लोग के लिए जबरदस्त बनाता हूं और मेहनत करता हूं। यही मेरा RHS आएगा और ये LHS है, तो मैं कह सकता हूं कि LHS बराबर RHS आ ही गया। नोट कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। देखो अगला क्वेश्चन है, अगर बेटा यदि बोला गया क्वेश्चन, यदि सेक 4 थीटा है, अगर यदि सेक 4 थीटा है तो मेरे पास दिया है कॉसेक थीटा 2 थीटा माइनस 2 थीटा। बेटा ये बताओ, जहां एक बोला गया, जहां एक 4 थीटा जो है एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण है। सबसे पहली बात बताओ, इसका न्यून कोण दिया है पहले से, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, सिंपल बात है। अगर ये बताओ, सिंपल बात ये है कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर सिंपल बात अगर देखूं तो अगर इसको मैं रिप्लेस करके, इसको लिख लो पहले, क्वेश्चन है सेक 4 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 2 थीटा। अब मुझे ये लगाना है, इसका न्यून कोण है
तो थीटा का मान याद करना है। किसका मान याद करना है बेटा? थीटा का मान याद करना है। ये बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं सेक को कॉसेक 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता? मतलब कहने का मतलब थीटा की वैल्यू यहां 4 थीटा है, इसको लिख सकता हूं ना? बिल्कुल सिंपल बात है। और ये तुम्हारा कॉसेक थीटा माइनस 2 थीटा है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों बराबर होंगे और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा मेरे पास 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू बेटा बचेगा थीटा माइनस 2 थीटा। सिंपल बात मेरे भाइयों, जानो यार अच्छे से, ठीक है? अब थीटा से थीटा हो जाएगा। और देखो मेरी बात, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? तो 90 माइनस 4 थीटा, थीटा में 2 थीटा अगर घट जाएगा तो बचेगा बेटा, याद रखना, माइनस थीटा। ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर करोगे तो 90 माइनस 4 थीटा, अगर ये जो होगा ये अगर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा माइनस थीटा, और इधर जाएगा तो माइनस से इधर बचेगा प्लस 4 थीटा। तो अगर सिंपल बात है 90, अगर बेटा 4 थीटा में अगर माइनस थीटा एक घट जाएगा तो बेटा सिंपल बात ये बताओ कि हमारा 3 थीटा नहीं बचेगा और प्लस बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ी है। तो 3 एक कम 3 3 3 का 9। तो कहने का मतलब मुझे न्यून कोण ज्ञात करना था, तो थीटा का मान जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, क्योंकि 60 से छोटा हो गया तो न्यून कोण है। ठीक है, सिंपल बात है। और 30 चौके 20, तो आप लोग लिख लो थीटा बराबर आपका 30 आएगा। तो नोट कर लो, जल्दी जल्दी शेयर करो यार। देखो अगर बेटा याद रखना, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90। अगर ये बताओ बेटा, मैं जानता हूं कि tan a बराबर cot b होता है, इतना तो सब लोग लिख सकते हो। अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इस सवाल को लगाने से पहले मुझे एक चीज जानना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा से लेकर और मुझे 360 माइनस थीटा तक, मतलब पूरे चतुर्थांश के मुझे याद होने चाहिए। पूरा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन, ऐसे ऐसे याद होना चाहिए, हर चीज वैल्यू याद होना चाहिए। मैं एक वीडियो ले आऊंगा इसके लिए, फिट है? आपको देखोगे बिल्कुल इसको लिख सकते हो तुम, कॉट 90 माइनस बी लिख सकते हो। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। ठीक है, अगर ये चीज और ये चीज सेम है तो बचेगा तुम्हारे पास 90 माइनस बी। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बेटा सिंपल बात है, अगर ये माइनस बी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस से इधर प्लस बी हो जाएगा, तो बराबर बचेगा क्या? 90 थीटा बचेगा। तो ए प्लस बी बराबर मेरा 90 हो गया। यही मुझे प्रूव करना था यार, इसी को मुझे प्रूव करना था, इसी को तो मुझे सिद्ध करना था। ए प्लस बी बराबर होता कितना है? 90। तो बेटा सिद्ध हो गया। इसको बढ़िया से बढ़िया सब्सक्राइब करो, आपके लिए मेहनत करते हैं और बोर्ड पेपर में 2025 में 100 में से 100 दिलाएंगे आपको, मेरा वादा है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो यार, जल्दी जल्दी नोट करो। देखो ये सवाल है, tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री, इसका मान पूछा है। इसका मान आपको करना क्या है? हाँ, सिद्ध करना है, सॉरी, इसको सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है मुझे। एक लाना है, कितना लाना है? एक लाना है। तो बिल्कुल सिंपल बात, एक लाना है तो सवाल एक लाना है मुझे, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं और मुझे इसको कर दूं रिप्लेस, तो इसको मैं एलएचएस मान लूं, क्या फायदा लिखने से? अब जान लो, एक लाना है। अच्छा ये बताओ बेटा, कॉम्बिनेशन कितना बनता है? कॉम्बिनेशन ये बताओ, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ढूंढो कि जोड़ने पर 90 आए। ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो जोड़ने पर 90 आए। तो बेटा 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 डिग्री और 25 डिग्री और 65 डिग्री 90 डिग्री। अब इन तीनों का जितने 4 लोग लिखे हैं बेटा, इनका मान नहीं पता, इनका मान नहीं पता, इनका मान नहीं पता, लेकिन इनका मान पता है। 30 डिग्री बेटा मैंने बताया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान होता है। 120 डिग्री, मतलब ये सब का मान होता है। लेकिन आपने 5 डिग्री का मान नहीं सुना, 85 का नहीं सुना, 65 का नहीं सुना, तो इसे निकालेंगे कैसे? देखेंगे, सिंपल बात है। अगर ये 5 डिग्री और अगर जोड़ने पर 90 आए, पूरा पूरा कोण हो जाए, तो बेटा आपको याद करना, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री, ये दोनों सेम कर लेते हैं, एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल बात है। अब इनको क्या करेंगे? tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री इकट्ठा कर लिए। अब जो बचा वो इधर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री की बात करेंगे हम, तो बेटा ये बताओ, इसको हम tan 5 डिग्री तो है ही, इसको tan को कैसे लिख सकते हो? 90 माइनस, अगर देखो तो इसको 90 में रुपए में कितना घटा दो बेटा? 5 डिग्री घटा दो, तो 85 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब इसको ये हो गया तुम्हारा, सिंपल बात है। इनको क्या लिख सकते हो? tan 25 डिग्री हो जाएगा, और इनको लिख सकते हो tan 90 रुपया में अगर 25 घटा दोगे तो तुम्हारा 65 डिग्री बचेगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है, 1/√3 होती है ना। अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, अगर अगर ये करोगे तो tan कितना से करना है यार? सॉरी, 1/√3 से करना था यार, 1/√3 से करना, एक नहीं से करना था, क्वेश्चन में गलत हो गया था। तो tan 5
डिग्री। अगर tan 90 माइनस अगर 90 माइनस थीटा करोगे तो बेटा cot थीटा होगा, तो cot 5 डिग्री। ठीक है, सिंपल बात है। अगर tan 25 डिग्री है तो बेटा अगर tan 90 माइनस थीटा करोगे तो cot 25 डिग्री होगा, और इंटू 1/√3 हो जाएगा, मतलब गुणा। ठीक है, अब बेटा ये बताओ tan 5 डिग्री तो हो ही गया, लेकिन cot किसका उल्टा होता है, 1/tan का होता है, तो tan 5 डिग्री। अच्छा ये हो गया, सिंपल बात है। अब ये tan 25 अगर देखोगे, tan 25 डिग्री cot किसका उल्टा होता है, 1/tan 25 डिग्री का। तो ये बेटा अगर 1/√3 बन रहा है तो ये चीज कट जाएगा, ये चीज कट जाएगा, तो एक एक कम कितना होता है, एक, और एक अगर एक 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 का गुणा तो एक हो जाएगा, और √3 अगर न हो जाएगा √3। तो बच्चा आंसर जो आएगा वही मेरा RHS आ जाएगा, और मेरा आ ही गया। मुझे जो सेट करना था 1/√3 से करना था, इसलिए सॉरी क्वेश्चन में सही कर लेना। ठीक है, नोट करो। देखो ये क्वेश्चन लिखना है, इसको भी सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करना है, तो मुझे LHS लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अगर इनको और इनको गुना इनको कर देंगे, इनको गुना इनको कर देंगे, इनको गुना इनको कर देंगे, तो बेटा लाना मुझे सेक स्क्वायर है। अब इनको गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही करना हो जाएगा, और इनको गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बटे कितना होगा बेटा, एक एक का गुना एक, और साइन साइन का गुणा साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल बात है यार। अच्छा ये माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा 2, एक और एक 2। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ कॉस किसका उल्टा होता है यार, कॉस किसका उल्टा जान लो, याद रखना बेटा, तीन चीज मैंने बताया, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ये बताओ सी से क्या होता है, तो सी से कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, यस से क्या होता है 1/sin थीटा होता है। ठीक है, अगर टी से बोलो तो 1/tan थीटा होता है, तो ये सबका उल्टा होता है। तो अगर पूछे कॉस किसका उल्टा होता है, तो कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही मेरा RHS आएगा। तो ऐसी जबरदस्त सवाल अगर देखना चाहते हो आप, और डेली देखना चाहते हो, और जबरदस्त 2025 में 100 में 100 नंबर क्रैक करना सकते मतलब चाहते हो, और यूपी टॉपर बनना चाहते हो, तो मेरी वीडियो जरूर देखो यार, और जबरदस्त देखो। ठीक है, नोट कर लो। देखो इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है यार, इस क्वेश्चन को टू प्रूव दैट, इस क्वेश्चन भी को लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, मैंने आपको एक चीज पढ़ाया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता कितना है, 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर को रोक लोगे तो ये तुम्हारा इधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कोई पूछे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा सिंपल बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक किसका उल्टा बताया था, मैंने कॉस का बताया ना, तो कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र होता है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी को तो लाना था, यही तो मेरा RHS नोट कर लेगा। बहुत छोटा सवाल था लेकिन बहुत मजेदार था, बहुत मजेदार था। ये ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में पैटर्न बहुत जबरदस्त है, तो आप लोग जबरदस्त करोगे। और बिल्कुल अगर बेटा तुम 2025 में मैं सोच रहा था कि मैं SSC CGL और GD कांस्टेबल और अलग अलग एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम थे उतना मैं बना रहा था, लेकिन मैं कभी आपके लिए हाई स्कूल और इंटर के वीडियो नहीं बनाए। तो मैं सोच रहा कि टोटल में क्वेश्चन 1400 दूं, और 1400 क्वेश्चन में 100 में 100 नंबर मैप में आए। ठीक है, नोट कर लो, जबरदस्त। ठीक है, नोट कर लो। देखो इसको भी लिख लो, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और मुझे लाना है 2 कॉसेक थीटा। अगर ये चीज लाना है तो मुझे ये रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको लाना ही है, तो बेटा LHS लिख देना है, डायरेक्ट LHS इसे करना है, मुझे लिखा रहेगा सिर्फ करना है। ठीक है, तो सिंपल बात है, आपको लगाना है इनसे इनको गुना, इनसे इनको और इनसे इनको गुना। तो बेटा ये बताओ 1 माइनस कॉस थीटा का अगर बनेगा तो स्क्वायर बनेगा, प्लस साइन साइन का गुना साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और बटे आपका जो बनेगा वो बनेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल। अब बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, a का स्क्वायर 1 होगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बाबू इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस थीटा प्लस बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे आपका जो बनेगा वो बनेगा साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल बात है। तो ये बताओ बेटा, सिंपल बात ये है कि मुझे क्या करना है, आपको सवाल में कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा सवाल है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर वन प्लस, अगर मैं देखूं कॉस स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर को इकट्ठा, ठीक है, और माइनस 2 कॉस थीटा, और बटे अगर बेटा लगाऊंगा तो साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये बताओ कि अगर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस 2 कॉस थीटा और बटे कितना होंगे साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। अच्छा, एक और एक कितना होता है, इधर लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक कितना होता है, 2 होता है, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल बात है। और बटे कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये बताओ इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 ही तो कॉमन है, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बटेगा हमारा बचेगा जो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो बचेगा क्या मेरे पास, 2 अपॉन साइन थीटा। तो बेटा साइन किसका उल्टा होता है, मैंने अभी बताया शुरुआत में, जो उससे पहले तीसरे नंबर के क्वेश्चन, जो इससे 3 क्वेश्चन पीछे था, उसमें बताया था साइन उल्टा उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा। तो ये मेरा आरएचएस हो गया, नोट कर लो, बहुत जबरदस्ती है, नोट। देखो मुझे सिद्ध करना है 2 प्लस 1 पॉइंट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 पॉइंट cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मुझे सिद्ध करना है। तो बेटा मुझे लेना पड़ेगा LHS। ठीक है, सवाल लिखा होगा LHS है। अगर मान लो सिंपल बात है, LHS लेकर मुझे ये चीज लाना ही है। तो बेटा सिंपल बात है, ये बताओ tan किसका उल्टा होता है, cot का, cot स्क्वायर थीटा का, और cot किसका उल्टा होता है, tan स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें एक ट्विस्ट है यार, बहुत अच्छा ट्विस्ट है। इसको मैं 2 को अगर 1 प्लस 1 लिख दूं और इसको मैं cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा ये बताओ, इसके नियर अबाउट ये है और इसके नियर अबाउट ये है, कहने का मतलब एक एक जोड़ दो इसमें। तो 1 2 है तो cot स्क्वायर थीटा, ये दोनों से मिलकर बना होगा 2 ना, तो cot स्क्वायर थीटा। सिंपल बात है यार सवाल में। प्लस अगर देखो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंपल बात है यार। आपको जबरदस्त ये बताओ cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब होता है cosec स्क्वायर थीटा। मैंने आपको सूत्र बताया, याद रखना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर sec स्क्वायर को रोकते थे आप, तो ये बनता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र बन गया। अब अगर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है, तो अगर cosec स्क्वायर को रोक लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो बताओ सूत्र बनता नहीं है, बनता है ना। तो इसका बराबर अगर देखा जाए तो cosec स्क्वायर थीटा होता है, और इसके बराबर अभी निकाला मैंने sec स्क्वायर थीटा। तो बेटा मन क्या है, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बोल, और मन क्या है sec स्क्वायर थीटा प्लस cot x बोल। बात है ठीक ना, जोड़ोगे 2 2 4, तो यही मुझे आरएचएस लाना था। ठीक है, सिंपल बात यार, यही मुझे लाना था, और आप लोग सिद्ध करके दिखाइए। और जबरदस्त यार, मैं बता रहा हूं 2025 में आपको ही टॉपर बनाएंगे और जबरदस्त 100 में 100 दिलाएंगे। ठीक, वादा है आपसे। देखो ये सवाल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा का निकालना है। मुझे एलएचएस निकालना है, मुझे एलएचएस नहीं, मान निकालना है ना इसका, तो एलएचएस नहीं, तो मुझे कॉट थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात मैं देखूंगा, अगर ये बताओ बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर ये लिखा है, तो बेटा ये बताओ √2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा को रोक लूंगा तो ये वाला इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बचेगा √2 कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा, ये बताओ इसमें कॉमन क्या है, कॉस थीटा अगर कॉमन है तो बटेगा मेरा √2 माइनस 1, है ना, सिंपल बात है। अगर इसको मैं अलग इधर ले आऊं, अगर कॉस थीटा इसमें कॉमन था, अगर मैं इधर ले आऊं बेटा, तो सिंपल हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये जो बचेगा बेटा ये बचेगा √2 माइनस 1। अच्छा ये बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, tan थीटा, है ना, tan थीटा। अब ये बताओ मैं कह सकता हूं कि अगर tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा ना करूं तो tan का उल्टा अगर दूं तो cot थीटा होता है ना। तो अगर इसको उल्टा करूंगा तो √2 माइनस 1 है, तो ये √2 प्लस 1 हो जाएगा। अगर इसका अगर ऐसे ना जान पाओ तो एक और है, इसका आंसर ये होगा। अगर ना जान पाओ तो याद रखना √2 माइनस, अगर √2 माइनस 1 दिया है, अगर cot थीटा लाना है तो सबसे पहली बात आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा ना। तो अगर उल्टा होगा तो √2 माइनस ऊपर नीचे गुणा कर दो, प्लस माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो सिंपल बात, अगर गुणा करोगे बेटा तो √2 प्लस 1 एकन्नम हो जाएगा, एकन्नम,
और बटे दो, रूट दो दो का गुणा दो और एक एक का गुणा एक, तो बचेगा तुम्हारा रूट टू प्लस एक और दो में से एक नहीं एक, तो आपका आंसर जो आएगा वो बचेगा आरएचएस ये, सॉरी आरएचएस नहीं, आंसर लाना था कॉट थीटा के, आरएचएस नहीं लाना है, तो कॉट थीटा बराबर आ गया रूट टू प्लस वन। अगर ऐसे करो तभी से ये बेसिक है, और ये मैं आपको जल्दी बता दिया कि अगर ये tan का उल्टा कॉट होता है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, नोट कर लो। देखो ये क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा इधर लिखा है, थोड़ा ध्यान देना कि बराबर में नहीं लिख के यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे एलएचएस लेना है, अगर सिद्ध करना है तो एलएचएस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस sec थीटा। ये बताओ बेटा कि सिंपल बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे 1 प्लस sec थीटा। सिंपल बात है। अब ये बताओ कि sec स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में sec थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है सूत्र, a ब्रैकेट में a माइनस b और a ब्रैकेट में a प्लस b। सिंपल बात है, इसको प्लस कर दो और 1 प्लस हो जाएगा sec थीटा। अब ये चीज और ये चीज सेम लिखा है कि नहीं, बचेगा मेरे पास 1 प्लस बेटा sec थीटा माइनस 1, अब माइनस 1 और प्लस 1 वो गलत किए क्या, गलत किए हैं क्या बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, अच्छा सॉरी वहां sec थीटा सिद्ध करने वाला है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, बचेगा क्या मेरे पास sec थीटा। अब यही मुझे आरएचएस लाना है बेटा, यहां सिद्ध करना था, जो गलत हो जाता है क्वेश्चन प्रिंटेड में, अगर sec थीटा माइनस अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस sec थीटा है, तो मुझे sec थीटा लाना है, ठीक है, तो बेटा यही मेरा आरएचएस हो जाएगा। नोट कर लो जल्दी जल्दी और शेयर कर दो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, नोट कर लो बेटा। देखो ये 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, और इसको लाना मुझे क्या है cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। तो सिंपल बात में एलएचएस ले लेता हूं, इससे फजीला नहीं चलेगा, एलएचएस ले लेता हूं, सवाल में है मान। अब ये बताओ मेरे को, मुझको क्या करना है बेटा, सिंपल बात है, अगर बेटा मैं कौशिक को और काशिक को इकट्ठा कर लूं तो बचेगा क्या मेरे पास, कौशिक 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल बात है। और दूसरे में जो बचेगा बेटा, अब यहां माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, अगर दूसरे में बचेगा तो बेटा यहां माइनस होगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, अगर बेटा यहां माइनस 4 थीटा और यहां क्या है प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं माइनस से भाग करूंगा तो माइनस और माइनस प्लस से माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करने का, माइनस से माइनस भाग करूंगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, इसमें बहुत स्टैंडर्ड है यार। अब ये बताओ, मैं अगर ये चीज देखूं, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और स्क्वायर लिख सकता हूं, दो दो नीचा हो जाएगा, और माइनस इसको लिख सकता हूं 2 सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं इधर, अगर इसमें एक जोड़ दूं, एक जोड़ दूं इधर और एक जोड़ दूं इधर, कोई मतलब निकलेगा, दोनों में बराबर हो जाएगा, तो जोड़ सकते हो। अगर क्यों जोड़ा मैंने, क्योंकि मैंने इसको सूत्र बनाना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा ये बी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब ऐसे ये कर दो, कोई दिक्कत है अगर सवाल में तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना सवाल में। तो बेटा ये बताओ, ये बन गया अभी, ये भी ऐसे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा 1 प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है, सिंपल बात है। तो ये बेटा बन गया सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है। अब इसका भी बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसमें कुछ राय लेने का, अच्छा ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर अभी बताया, ठीक है, तो इसका बन गया मेरा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल बात है। अगर इसको देखोगे तो बनता है tan स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब सिंपल, दो दूनी कितना होता है, 4 होता है, माइनस दो दूनी क्या होता है, 4 होता है। तो ये मेरा जो बन रहा है, यही तो लाना था मुझे, तो यही तो लाना था, वही मेरा आरएचएस है। नोट कर लो बेटा, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, नोट कर लो, बहुत जबरदस्त सवाल ऐसे पेपर में आएंगे और 2025 में आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और 100 में 100 पाएंगे, मेरा वादा है, ठीक है, नोट कर लो।
देखो ये सवाल है cos अल्फा बटा cos बीटा बराबर m cos अल्फा बटा sin बीटा बराबर n। मुझे सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बराबर मुझे n स्क्वायर से करना है। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इतने बराबर तो लाना है, तो मुझे क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा बराबर n स्क्वायर लाना है। तो ये बताओ इनके बराबर m तो दिया है, इतनी बराबर है, तो cos अल्फा बटे cos बीटा प्लस इसके बराबर n बराबर इतना दिया है, तो cos अल्फा बटे साइन बीटा, और इनके बराबर देखो इनका स्क्वायर है और इनका स्क्वायर है। अब इनके फिर दिया है cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो बेटा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और बेटा cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसका करोगे तो इसका भी स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। अब इसका हो गया और इधर बचा हमारा cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लेंगे, अगर ना लें एलसीएम तो अगर फिर गुणा कर देंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा अब इंटू साइन स्क्वायर बीटा, प्लस इधर करेंगे तो cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर अल्फा। अब बटे में आ गया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा। अब इधर अगर देखा जाए बेटा तो ये जो बन रहा है cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये बताओ इसमें ये चीज और ये चीज कॉमन है कि नहीं? आप ये कॉमन है तो कॉमन ले लो। ठीक है, इधर ले लो, तो इधर अगर कॉमन है तो cos स्क्वायर अल्फा, तो बचेगा साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा बेटा मुझे लगाना बहुत अच्छे से। ठीक है, cos स्क्वायर बीटा समझ रहे हो ना बेटा? तो बचेगा हमारा cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, और इधर बचेगा तुम्हारा cos स्क्वायर बीटा। तो बेटा ये बताओ इनके बराबर एक होता है, इनके बराबर एक होता है। अब इसको तुम cos स्क्वायर बीटा कट गया, अब बचेगा हमारा cos स्क्वायर अल्फा, इनके बराबर एक होता है, और बचेगा क्या साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो बेटा ये बताओ मुझे क्या करना है, सिंपल बात है। अगर cos स्क्वायर बीटा है, cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, तो मेरा हो जाएगा cot स्क्वायर, सॉरी ऐसे नहीं होगा। अच्छा क्या दिया है, कुछ और दिया क्या? फिर इसमें मेरे पास एक वैल्यू दी होती है n स्क्वायर। ठीक है, cos अपॉन साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन बेटा cos अपॉन, एक बात है इसमें cos एक दिया रहती वैल्यू है पढ़े दो, cos अपॉन साइन, cos अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर मेरा n दिया है, तो इतने की वैल्यू अगर दोनों का स्क्वायर लगा है तो cos अल्फा बटे साइन बीटा का दोनों पावर स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये बेटा स्क्वायर हो सकता है। तो n का अगर n की वैल्यू लिखी है तो इसका भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बेटा RHS हो जाएगा। नोट कर लो, जबरदस्त शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है।